ओम नमस्ते जी। 57वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा किया गया है। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। यहाँ से द्वितीय खंड आरंभ किया जा रहा है और उसमें प्रथम शीर्षक है वेदों की अपौरुषेयता। प्रथम खंड में हमने अपने देश के 4 विद्वानों की विवेचना और आर्यों के प्राचीनतम इतिहास के आधार से यह बतलाने का यत्न किया है कि वेद लाखों वर्ष पुराने हैं। जब से मनुष्य प्राणी अथवा आर्य जाति के प्रादुर्भाव का पता मिलता है, तब से ही उसकी उत्पत्ति के साथ ही साथ वेदों का भी पता मिलता है। लोकमान्य तिलक जी, उमेश चंद्र विद्यारत्न जी, नारायण भवान राव जी पावगी और अविनाश चंद्र जी दास ने प्रकरणांतर से सिद्ध कर दिया है कि वेदों के विषय में पाश्चात्यों का निकाला हुआ समय गलत है। वेद हिमयुग के पूर्व के और लाखों वर्ष के पुराने हैं। इतना होते हुए भी उक्त चारों विद्वान वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते। सबका सिद्धांत क्रमोन्नति इवोल्यूशन थ्योरी के ही अनुसार देखा जाता है। सब यही कहते हैं कि मनुष्य पहले अज्ञान दशा में था, धीरे धीरे उसने विद्या और सभ्यता प्राप्त की। ऐसी दशा में यह बात सहज ही प्रतीत होने लगती है कि काव्यमय वेद मनुष्यों की ही रचना है, अतः वे मनुष्य प्राणी की उत्पत्ति के बाद ही बने। इस प्रकार के भावों का उत्पन्न होना आर्य जाति के लिए बड़ा भयंकर है। आर्य जाति के ही लिए भयंकर नहीं, प्रत्युत समस्त मानव जाति के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वेदों की पौरुषेयता एक ऐसे प्रबल सिद्धांत का खंडन करने वाली है जो परमेश्वर, परलोक और मोक्ष से संबंध रखने वाला है। आस्तिकों की भाषा में इस सिद्धांत का नाम है अपौरुषेय ज्ञान। अपौरुषेय ज्ञान के बिना परलोक का कोई रहस्य विश्वास पात्र नहीं कहा जा सकता। परलोक पर अविश्वास ही नास्तिकता है। नास्तिकता मनुष्य जाति के लिए कितनी विघ्नकारी है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संसार में नास्तिकता को दूर करने का एकमात्र साधन परलोक पर विश्वास ही है, और परलोक पर विश्वास दिलाने वाला अपौरुषेय ज्ञान ही है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेयता के दर्जे से हटाकर पौरुषेयता के नीचे गड्ढे में ढकेलना उचित नहीं है। हमें आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि इतने ऊंचे दर्जे के विद्वान भी विकासवाद का, क्रमोन्नति के सिद्धांत का शिकार हो गए। ये विद्वान जहां अपना एक पैर यूरोपीय जाल से निकालकर यह सिद्ध करने में समर्थ हुए कि वेद लाखों वर्ष की प्राचीन रचना है, समस्त मनुष्य जाति आर्यों की ही संतति है और समस्त सभ्यता भारत से ही संसार में फैली है, वहां अपना दूसरा पैर पाश्चात्य विज्ञान पंख में फंसा बैठे। इस महान दुखद परिणाम का कारण पाश्चात्य निष्पत्ति पर अटल विश्वास ही है। इसमें स्वाधीन चिंतन की गंध भी प्रतीत नहीं होती। विकासवाद अपौरुषेयता का कायल नहीं है, वह मनुष्य की प्रत्येक उन्नति को क्रम से मानता है। इसलिए वेद लाखों वर्ष के पुराने होने पर भी जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, तब से उनका अस्तित्व होने पर भी वे अपौरुषेय का पद प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु हमें आगे वेदों की अपौरुषेयता पर विचार करना है। हमें दिखलाना है कि वेदों का ज्ञान अपौरुषेय है, इसलिए आवश्यकता है कि उसमें आड़े आने वाले विकासवाद की जांच पहले ही हो जाए। इसलिए अब शीर्षक चल पड़ा विकासवाद का। विकासवाद विज्ञान मूलक बतलाया जाता है, अतः हम पहले विज्ञान की भूत और वर्तमान कालिक दशा पर ही विचार करते हैं और देखते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। विज्ञान शब्द से हमारा अभिप्राय यूरोपीय साइंस से है। साइंस के समय के 2 विभाग हैं, एक 20-25 वर्ष पहले का और दूसरा 20-25 वर्ष इस पार का। पहले विभाग ने अपने जमाने में 2-4 बातें ऐसी कहीं जो पहले कभी सुनी नहीं गई थी। उनमें से सबसे विशेष बात डार्विन का विकासवाद था।
इसके प्रकट होते ही सारे संसार में हल्ला मच गया। समस्त पढ़ी लिखी जनता ने अपने विश्वासों को पलट लिया। विकासवाद ने ईश्वर, जीव, पुनर्जन्म और ईश्वरीय ज्ञान आदि प्राचीन सिद्धांतों पर बड़े वेग से प्रहार किया। ऐसा जान पड़ता था कि अब ये बातें वास्तव में ही असत्य ठहर जाएंगी, किंतु विज्ञानवादियों ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हमें जो सत्य जचेगा वही कहेंगे। उनकी विशेषता के कारण सतत परिश्रम के पश्चात अब विज्ञान संसार का दृष्टिकोण बदल गया है। 20-25 वर्ष से इस पार जो नई नई बातें ज्ञात हुई है, उनके कारण पुराने विज्ञान में एकदम फेरफार करना पड़ा है। वास्तव में यदि इस समय के साइंस संसार का ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया जाए तो स्पष्ट ज्ञात होगा कि पुराना युग चला गया है और नवीन खोज ने अब एक नया ही संसार रच दिया है। यद्यपि यह सब कुछ हुआ है, विज्ञान पलट गया है और विकासवाद तो रहा ही नहीं, परंतु अर्ध शताब्दी के जनरव से उत्पन्न हुए गहरे मानसिक संस्कार लोगों के हृदय से निकाले नहीं निकलते। यह सभी जानते हैं कि स्वेच्छाचारियों के लिए परमेश्वर और कर्मफल के भोगने का सिद्धांत हलाहल विष है। विकासवाद ने इस सबसे छुट्टी दे दी थी, किंतु अब निकले निकलाए शत्रु की पुनः प्रतिष्ठा लोगों को बेहद सता रही है। यूरोप में साधारणतया और हमारे देश में विशेष रूप से अब तक लोग उन्हीं बातों को महत्व देने की चेष्टा किया करते हैं जो रद्द हो चुकी है, परंतु विद्या व्यसनी निष्पक्ष वैज्ञानिकों के सत्य संकल्प पर अटल रहने के कारण अब स्वेच्छाचारियों की मनःकामना पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ के स्वेच्छाचारी नास्तिक प्रथम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, दूसरे पश्चिम की नई नई खोजों की जानकारी भी नहीं रखते और आस्तिकों के सामने लज्जित भी होते रहते हैं, इसलिए बड़ी उद्दंडता प्रदर्शित नहीं करते। पश्चिम का वातावरण अनियंत्रित होने के कारण वहां के स्वेच्छाचारियों ने आस्तिक ईसाई पादरियों को इस बीच बहुत सताना शुरू किया। यह बात लोगों को अच्छी न लगी, अतः उन लोगों ने उचित समझा कि साइंस के विद्वानों के द्वारा ही ईश्वर, जीव, धर्म, ईश्वरीय ज्ञान आदि विषयों पर वे सिद्धांत कहलाए जाएं जो वर्तमान साइंस के अनुसार इन विषयों पर प्रकाश डालने वाले हों। इस विषय में पाद टिप्पणी है। द सजेशन वॉज assiduously conveyed that religion was an outworn superstition, a morbid sentiment, or a phase of hysteria, all of which had been exposed by modern science. These misleading and harmful impression needs to be dispelled. The best way of dispelling them is to let science herself speak through the lips of her chief exponents. Science and Religion, पेज नंबर 4 and 5। तदनुसार सन 1914 में लंदन के प्रसिद्ध ब्राउनिंग हॉल में प्रसिद्ध 7 विज्ञानवेत्ताओं को आमंत्रित करके 7 दिन तक उनके प्रवचन रखे गए। उन्होंने उक्त विषयों पर अपना जो मत प्रकट किया है वह पुस्तकाकार छपा दिया गया है। पुस्तक का नाम है साइंस एंड रिलीजियन, अर्थात धर्म और विज्ञान। उक्त 7 विद्वानों का परिचय इस प्रकार है। पहला है सर ओलिवर जोसेफ लॉज, FRS, DSc, LLD। आप वैज्ञानिक संसार में अति प्रसिद्ध हैं। आप लिवरपूल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, विरहंगम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, फिजिकल सोसाइटी लंदन के प्रेसिडेंट, रिसर्च फिजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट और ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं तथा अनेक उपाधियां और बड़े बड़े पदक प्राप्त किए हैं। आप वायरलेस और विद्युत शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं प्रोफेसर जॉन एम्बोज फ्लेमिंग, MA, DSc, FRS। आप रॉयल कॉलेज में केमिस्ट्री के डिमॉन्स्ट्रेटर, केलनहम कॉलेज के साइंस मास्टर, लंदन के डॉक्टर ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉटिंघम में गणित और विज्ञान के प्रोफेसर, एडिसन कंपनी के इलेक्ट्रिक इंजीनियर, मोरले कॉलेज के प्रमोटर, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और मार्कोनी कंपनी के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। रॉयल सोसाइटी के फेलो, अनेक ग्रंथों के कर्ता, अनेक पदक प्राप्त कर चुके हैं। आप विद्युत विज्ञान के विशेषज्ञ हैं।
तीसरे हैं प्रोफेसर WB बाटमली, MA, PhD, FLS, FCS। आप प्राणी शास्त्री हैं, बोटेनिकल किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कृषि शास्त्र के ज्ञाता हैं और अनेक पदों तथा पदक प्राप्त कर चुके हैं। चौथे हैं प्रोफेसर एडवर्ड हल, LLD, FRS। आप जियोलॉजिकल साइंस के नेस्टर, आयरलैंड भूगर्भ विभाग के डायरेक्टर, जियोलॉजिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, प्रसिद्ध लॉर्ड किचनर के मित्र और अटलांटिक में टापुओं के आविष्कारकर्ता तथा अन्य अनेक भूगर्भ संबंधी कार्यों के ज्ञाता हैं। आगे पांचवा नाम आ रहा है जॉन एलन हार्कर, जो है DSc FRS। आप गर्मी और विद्युत के विशेषज्ञ, विज्ञान संबंधी अनेक समितियों के सभ्य, प्रधान और कार्यकर्ता हैं। छठे हैं प्रोफेसर जर्मन सिम्स वुडहेड, जो MA, LLD, FRCP, FRSE हैं। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पैथोलॉजी के प्रोफेसर, रॉयल मेडिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट, रॉयल माइक्रोस्कोप सोसाइटी के प्रेसिडेंट, रॉयल कॉलेज के डायरेक्टर और मेडिकल विभाग के विशेषज्ञ हैं। और अंतिम सातवें प्रोफेसर सिल्वेनिस फिलिप्स थॉमसन, BA, MD, LLD, SC, FRS। आप लंदन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर, विद्युत और भौतिक विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। ये सातों विद्वान इस समय के प्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता हैं। इनकी बात नवीन विज्ञान संसार में उसी प्रकार मान्य है जिस प्रकार भारत में ऋषियों की। ये सभी महात्मा चिरंजीव हैं। 7 दिन तक उक्त अधिवेशन में उन्होंने ईश्वर, जीव और धर्म और विकासवाद आदि पर जो कुछ कहा है वह धर्म और विज्ञान नामी पुस्तक में छप गया है। इनके ये विचार वर्तमान स्थिति सूचक अप टू डेट हैं। आगे की चर्चा वर्तमान विज्ञान को लेकर के आ रही है, जिसको हम कल की श्रव्य कणिका में सुनेंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।